ना थोड़ी देर 10-5 मिनट वर्धन करना है, इनको खूब प्रसन्नता हो। इनको जब छकाएंगे हम, ये गलगुच्चे लगाएंगे, इनकी हंसी विनोद से इनको प्रसन्नता हो, ऐसा करना है अपने को। अरे सखी, हमारे तो नंदोई हैं, हम ऐसा छकाएंगी कि उन्हें भी याद आ जाएगा कि मिथिलापुर की सखियों से पाला पड़ा है। आज मैं वो स्वांग तैयार करके आई हूँ। मैं इनकी बहन का रूप धारण करके आई हूँ। ठीक है ना? देखना वो भाई, यहाँ तो मिथिला की जितनी सखियाँ हैं उनको तो हम लोग जान ही रहे हैं, पर ये नई सखी कौन सी आ गई है अपने कोरबर भवन में, परिचय पूछना पड़ेगा। देखा लाल जी, ये घूंघट वाली को आप पहचानते हैं क्या? ये तो मिथिला की नहीं लगती। मुस्कुरा रहे हैं आप, लगता है जान रहे हैं। क्यों भाई, आप ये तो बताइए, आप मिथिला में नई आई है क्या? हाँ, मैं मिथिला में नई। तो इन्होंने सगुण रूप तो निर्गुण रूप से तो मेरे असंख्य पति हैं, लेकिन जो निर्गुण रूप से मेरा पति ढूंढा है वो बिल्कुल अनमेल और बेडौल है। सगुण स्वरूप का जो आपका ये सगुण स्वरूप है, इसका पति ठीक नहीं है। अरे रूप नहीं, सगुण में तो उसी सगुण वाली जो गलती हुई है हमारे भैया लोगों से। अब बताइए, हमेशा इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। कैसा अन्याय? अच्छा नहीं हुई। मुझे वहां दे दिया गया। आपके दाऊ जी ने? हमारे दाऊ जी ने दे दिया उनको। अच्छा। और फिर जो है बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी आए और वो बाबा जी कैसे, अरे साधारण दाढ़ी मूछ वाले बाबा हो तो हम चलो संतोष मान लें। बाबा जी के भगवान ने शाखा निकाली एक सर पे। अलग पहचान के बाबा जी हैं। अरे जिस तरह लाखों में, करोड़ों में, असंख्यों में एक अलग पहचान में आ जाए। नृसिंह भगवान जैसे रायते में मिर्चा। तो हम ये कह रहे थे, हाँ मैं, कि इन्होंने हमेशा हमारे साथ दगाबाजी की। तो देखो अभी त्रुटि सुधारने का मौका है। हाँ तो मना लेंगे इनको, ये तो बड़े उदार हैं। आप जब संसार की इच्छा ये पूरी करते हैं, जो भी इनसे इनकी शरण में आता है, तो आप तो इनकी बहन हैं, आप जो कहेंगे ये बात तुरंत मान लेंगे। क्यों लाल जी, ठीक है ना? मानेंगे अपनी बहन की बात? बताइए, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? भैया हाँ कह दो ना। अरे ये वास्तव में आप ठीक कहती हैं। आपके भैया जो है बड़े दगाबाज, क्योंकि मैं तो मन में मान चुकी हूँ उन्हें। हाँ। आपके मिथिलाधिपति के जो युवराज हैं, हाँ बहन, मिथिला के युवराज कितने सुंदर हैं, कितने गौरवर्ण हैं। उनके समान सुंदर इस ब्रह्मा की सृष्टि में तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं बहन, ठीक कहती हैं आप। आपने सचमुच में जो तो है, अगर मेरा जो है विवाह उनके साथ हो जाए तो हमारे भैया की गलती, हमारे दाऊ जी की गलती भी सुधर जाए, है ना? और जोड़ी भी अच्छी हो और जाएगी। दोनों एक दूसरे को जीजा कहने लगे, क्या बुराई है? अच्छा बहन, मान लीजिए लाल जी नहीं हामी भरते हैं, तो और भी भैया बैठे होंगे ना कहीं यहाँ आप लोग? अरे हमारे भैया हैं, 2-3 भैया हैं यहाँ। अच्छा। एक भैया तो आए नहीं हैं।
4 तो पहले सिंहासन ही में है। हाँ तो ठीक है, ये भैया ना मानेंगे तो उन भैया से मनवा लेंगे। नहीं मान जाएंगे। हाँ। देखिए कोहबर में बैठे हैं, देखिए लाल जी, ना तो कर नहीं सकते। देखिए लाल जी, अपनी बहन पर आप दया कीजिए। सच में उनके साथ बड़ा अन्याय किया आप लोगों ने। अरे जैसी आपकी जोड़ी वैसी अच्छा चुनाव, सटीक चुनाव किया है। हमारे जो त्रिभुवन सुंदर भैया हैं, इनका चुनाव किया है। आखिरी तो गौरव की बात है ये, ठीक है ना? क्यों लाल जी, ठीक है ना? बताइए। लाल जी, आपकी बहन ऐसे ही होती है क्या? इधर की सब अपने मन से विवाह कर लेती हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा बहन, हमने मना किया, नहीं मानी तो हाँ लाल जी, ठीक है, आपने मना किया। क्या भलाना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसे प्राण प्रिय को अपना जीजा ना बनाना चाहेंगे। ठीक है जी। एक शादी के बाद दूसरी शादी नहीं की जाती। अब ऐसा है ना? नहीं, आपकी बहन, आप कह रहे हैं कि हमने वहां मना किया था कि मत विवाह करो, पर हमारी बहन ने अपने मन से विवाह कर लिया। भैया केवल विवाह ही भर तो हुआ है, अभी मैं ज्यों की त्यों हूँ। अब वो आपकी मर्जी से विवाह करना चाहती है, तो आप ही बता दीजिए कि वो किसको पति बनाए। बताइए। जीजा बहुत अच्छे होना चाहिए, जिनको आप भी कहें गौरव के साथ में कि ये हमारे जीजा हैं। जैसे आपका कुल है, आप हैं, तो आपकी पुराने वाले जीजा जी को छोड़ेंगे क्या? ऐसा है हाँ। कि पुराने वाले भी रहे आएंगे और ये भी निर्गुण स्वरूप से पुराने वाले की रही आऊंगी और सगुण में ये हो जाएंगे। आपके करोड़ों पति है। क्यों लाल जी, ठीक है ना? कह दीजिए, ऐसे अच्छे जीजा भी ना आपको मिलेंगे संसार में। आप ढूंढ आइए त्रिभुवन। सखी, हाँ। मौनम स्वीकृति लक्षणम। हाँ, चाह तो रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं है तो आप ही बताइए वो किन को बना ले अपना पति। किसी और को बताएंगे आप? कहाँ जाएं आखिर? अब वो उनको छोड़ के आ गई हैं। ढूंढ लीजिए। ढूंढ लें, आपकी मंजूरी मिल जाए ना। ढूंढ तो लिया है भैया मैंने इनका नाम सुना है, इनकी रूप सौंदर्य का बखान सुना है, तो मनई में ढूंढ के तो आई हूँ। उनको छोड़ दीजिए किसी दूसरे को। बताइए, ये भी आप कैसा अन्याय। अच्छा, दूसरे को मिथिला में ही विवाह कर लें, ठीक है? ऐसा है, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया को मान लो छोड़ दो और दूसरे भैया जी लोग हैं उनसे कर लो, और उनको भी सहूलियत रहेगी। ससुराल आएंगे, साथ साथ में राखी भी बंधवा लेंगे। गंगा की गंगा और शिवराजपुर की हाट। ठीक है बहन, ऐसा करो कि ये लाल जी कह रहे हैं कि कोई और कर लिए, तो मिथिला की और जो है हमारे भैया लोग हैं वो देख लें, आपको थोड़ी अपनी जो है कलाकारी भी दिखा दीजिए, तो रीझ जाए भैया लोग। और लाल जी देख लें कि उनकी बहन कितनी अच्छी है,
कितना अच्छा नाच जानती है, गाना जानती है। तो मिथिलावासियों अब अपना अपना दिल थाम लीजिए। अरे मैं राखी के बंधन की लाज मांग रही हूँ, कम से कम आप एक बार तो हाँ कह दीजिए। जैसे आपके भैया हैं ऐसे ही आप हैं। जंगल में रहते रहते लग गया चश्मा। अरे लोगों के यहाँ तो डब्बी होती है, वहाँ डब्बियों नहीं। अंधेरे में टटोलते फिरते मार पूरे देह में देह छिली हुई है, और बाबा जी का सींग जहाँ चाहे जहाँ लग जाता है। और जब बाबा जी गुस्से में होते हैं ना, तो जैसे बैल दौड़ता है। तो भैया अरे सुन लो मोरे भैया मैं कैसे कहूँ, सुन लो मोरे भैया मैं कैसे कहूँ। अरे सुन लो लक्ष्मण भैया मैं कैसे कहूँ, सुन लो लक्ष्मण भैया। सुनिए लाल जी, सुन लो मोरे भरत भैया मैं कैसे कहूँ, सुन लो मोरे भरत भैया मैं कैसे कहूँ। सुन लो मोरे शत्रुघ्न भैया मैं कैसे कहूँ। अरे सुन लो स्वामी शरण भैया मैं कैसे भैया मैं कैसे कहूँ, भगवान दास भैया कैसे कहूँ। कहाँ कहाँ अपनी विपत सुनाई, कहाँ कहाँ अपनी विपत सुनाई। कहाँ कहाँ होवे जगत हंसाई, कहाँ कहाँ होवे जगत हंसाई। यदि गलती करके कोई को पश्चाताप हो जाए तो वो गलती गलती नहीं कहलाती। देखिए लाल जी, आपकी बहन गलती मना रही बेचारी। तो भैया मेरा हृदय जो है पश्चाताप की आग में जला जा रहा है। तो भगतन भग गई बाबा के संग में, भगतन भग गई बाबा के संग में। पछता बोलत चालत कछु नैया मैं कैसे करूँ, बोलत चालत कछु नैया मैं कैसे करूँ। तो चाहिए घर को घरैया अच्छो खासो होए तो पूरा कोरो मेहरदारी की जरूरत नहीं है। अरे बोलत चालत कछु नैया मैं कैसे करूँ, बोलत चालत कछु बारो बाबा न जाने, सींगन बार बाबा न जाने। देखिए जी, अगर हमें पहले पता होता कि जिससे हमारा विवाह हो रहा है वे शाखाधारी हैं तो मैं कभी न करती। सींगन बारो
भैया विनती है कि हम आओ ब्याह कुंवर जी संगे या और जिनसे आप उचित समझो यही कुल में, कैसे कि मिथिलाधिपति को कुल ऐसो नौनो कुल आपका मिल है ना। मोरो उन्हें संग ब्याह करा दियो, भगत चले आए। अब भी हमारे धराती नए आ जाए कहूँ हम जौन है नए लोग बैठे हैं, अगर हमें तो उनका बातों से टरका क्यों मैं टरकाता ही हूँ। देखो तुम तो हमारी सहायता करो। अरे बिल्कुल लाल जी बैठे हैं और हम तो जो आज सोचते कि जब तो राम भैया हमारे कहीं जानत ना थे। हाँ ठीक है, छोटे छोटे है ना, और उन्हें कहा पता कि हमें का तकलीफ है। अरे अब तो इनको ब्याह होगा, अब तो ये सब समझन बुझन लगे तो कम से कम अब तो समझ ले तो भाई और गलती है, हम आओ ब्याह जल्दी से भैया जी संगे करा दो। ठीक उधर है यहाँ से चल रहा है डंडा लाए। पावर है नाच पर आगे हो गया। सारे बहनों को मिलन के अच्छे लगा। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। बड़े प्रसन्न लग रहे हैं आप। कोई मौका मिलेगा। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे महाराज। डंडा में कहाँ घूम रहे हैं? हाँ हम मेहरिया उठाइए आपकी मेहरिया कहाँ चली गई महाराज? दिन भर में 50 जगह जाती, कहा जानी कहाँ वो आए आपकी मेहरिया। अब हमारे नक्श से शिक्षक स्वरूप देख कर मान लगावा राम जी के बहनोई हो सके तो क्या आप आए राम जी की बहनोई। इतना सुंदर हो संसार में को है। अद्वितीय हो आप तो संसार में, ऐसे कौन मनुष्य नहीं देखो हमने। तो महाराज जी कै भाग गई आपकी जी? कै रूठ गई आपसे? वो कहते हैं कि लड़का से अपने भैया के साथ सोने तुम से लगे रहा। इतने कैसे तो ढूंढ भी आए हो आप? हाँ ढूंढे आन है और सुना है कि
यह बात एक दिन चर्चा करते रही हाँ साँझ के हाँ। कि हमारे भैया के शादी नहीं हो रही, बड़ा पुरुषार्थ दिखाइन धनुष तोड़िन तो एक राजकुमारी शादी की है। हमारे मतलब बड़ा पुरुषार्थ से पूरे मिथिला के लड़कन से अकेले शादी कर रहे एक खातिर सुनने के मिथिला आई हाँ, यह ढूंढ रहे आन है। निकली तो रोज रहती है का बताई कब से निकली महाराज हाँ ठीक है, नाम बताओ। यह बुद्धि सुधारक यंत्र है। तो आप पीछे का को आ गए इधर कौन पीछे आता है की बुद्धियाँ सुधारने हैं। बुद्धि बुढ़ी के सुधारक जेकर बिगड़ी बना थी अब केकर सुधारक ताकि आपन सुधारक नहीं राम जी बता दें मेरे राम जी से पूछे ना, लाल जी बताइए, ये आपके जीजा जी आए हैं, कह रहे हैं कि आप इनको जीजा जी बनाए रहेंगे कि पूरे मिथिला वासियों को जीजा बनाएंगे। इतना शिष्टाचार नहीं है कुछ के प्रणाम करा। बताइए लाल जी, लाल जी ये पूछना है माइक लगा दो। कि आपके जीजा जी कह रहे हैं ये कि इन्हीं को आप जीजा जी मानते हैं कि पूरे मिथिला वासियों को जीजा बनाना है। आपकी बहन जी आई हैं यहाँ कि हम मिथिला में विवाह करेंगे। अब आप बताइए कि यही आपके जीजा जी रहेंगे कि मिथिला वासी जीजा जी कहलाएंगे आप? इन्हीं को। पर एक बात थी कि हमें लगे नहीं तब ऐरा न चढ़ी थी। वहाँ नहीं अपना के जाओ इच्छा तो करी। अपना की जाऊन इच्छा होए कौन करी ले नहीं कह रहे। बता तो रहे महाराज जी नाम कि हाँ नाम सिर पे लिखो उनके। हमारा नाम तो इसे मुँह सरस दिखा थे ऊपर का बता हो गया ओके आगे ऋषि लगा दी हो गया। तो हम न कटवाओ राम जी घिन हरावत हो तो हम कटवाए गए हैं। हम तो पैदा दिए तो हम चली थे। अब जैसे जब कर्म में लिखाए हैं अब हाँ ढूंढा उनका जब कर्म में लिखाए हैं अब जब हम साधु से फिर के वापस आ गए तो मरी चाहे जी हमको उन्हीं के साथ है मरे जी। अब हम फिर के अब ढूंढा उनका नहीं सके हो जहाँ जाते थोड़े सी जगह की जरूरत जगह की अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहिनी तुम्हारी। देना तो चाहिए किसी राजकुमार को देना तो चाहिए किसी
भोजन करी बैठे जलकत आनंद मंद मुस्कान भोजन करी बैठे पावन पान भोजन करी बैठे। और मैं आपसे बोतल इनकी बोतल खुली है ना कर दीजिए और मैं आपसे पीछे वाले बोतल दी इनकी बोतल दी श्री रंग बिहारी वेणु सरकार की जय। श्री रंग गोस्वामी बिहारी वेणु सरकार की जय। राज आज रंग बरसन दो होरी खेलो राज आज रंग बरसन दो खेलो रसिक रस राज आज रंग बरसन दो प्यारे हो तुम पूर्ण काज आज यंग बरसन दो जहाज सारी सबरी तुम्हारी सरहद सारी सबही तुम्हारी सरहद सारी सबही तुम्हारी रंग रस रची रंगीली न्यारी रंग रस रची रंगीली न्यारी पूतन वार प्यारे पूतन वार प्यारे
मगन को कॉल लगाई मार तो ये काम इससे काम वो उल्टा फिक्रा नहीं चलेगा। यहाँ तो सब किशोर जी की सखियां हैं, नूरंस कुमारी दूध दही की खाएगी है एकदम दूध दही की खाई गाय भैंस का दूध बड़ा मोटा होता है, देख रहे हो ना सब मोटाई कुल्लू भई बाजरा बदला होता है अपने यहाँ तो उससे काम नहीं चलेगा। ये सब दूध भी खाई हुई तो अरे सब पूछे हैं मुझे ऐसे बीवी की पूछे नहीं पिया दारू का प्यारे नहीं पिया दारू का प्यारे अपनी मन से गोरी लाल तेरा रहना
क्या करें हम अकेले? हम अकेले क्या करें? मेरा नाम है श्याम सखी। श्याम सखी सब मुझे का नाम है। आप बहुत सुंदर लगती हैं, है नहीं? हाँ श्याम सखी, सखी दादा को क्या बना दिया? श्याम सखी सखी बना दी, ये बना दी। दादा बिल्कुल बनते हो दीदी। दादा दुखी होंगे, दादा की बत्ती इसी से बच रही है। बाप रे बाप, तुमने तो दादा हम समझ गए, हम लोगों की ये बुलाए के बेइज्जती कराने वाला बुला रहे हो। जब बहादुर जी वो आज तक मेहरारू के सामने झुकी नहीं और ऊँची बनी लेकिन झुकी है। हमारे दादा नाच रहे हो, यह सुनू सीखे हो। दाऊ जी से बताएंगे कि हम सबको मिला के ले गए होली खेलने के लिए, जिताने के लिए और पूरा मेहरारू बन के दादा दादा को तुम मेहरारू बन गए। तीनों लोग भी बच्चे हुए, अब कैसे होगा? हम हमको भी बच्चे हुए हैं। आप भी मेहरारू बन जाओ। हाँ आप भी बन जाओ मेहरारू। मेहरारू नहीं बनेंगे तो हम मजदूर रहेंगे। हाँ तीनों दादा ऐसा करिए, ऐसी होली की मार मचाइए, सखियों का दर्द निकल हो जाए तो दादा को छुड़ा लीजिए। चलो आओ, चिपको चिपको। आप पकड़िए दूर से चिपको मत, दूर से। पानी पकड़ी पड़े पले प्रभु के
जरा नाचो छैल जरा नाचो जी जरा नाचो छैल जरा ओ जरा नाचो छैल जरा नाचो जी जरा नाचो
बताई कि वास्तव में कौन है ये। अरे महाराज, जब जब ठुमका दे रहे थे, जब ताल मार रहे थे कि वो नीचे हमारे दादा नाच रहे थे और ऊपर सब देवता नाच रहे थे। और जितने बैठे हैं सब ये मेहरारू मने मन नाच रहे थे। मेहरारू है, ये कौनो मनसेदू नहीं है। तो मनसेदू हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब मेहरारू। हमको मनसेदू समझे हैं तू सब। बोलिए हमारे रसिकेश्वर रास बिहारी दादा की, रसिक शिरोमणि सिंह दादा की, नृत्य कला पंडित महाराज पंडित हमारे दादा की जय हो दादा, जय हो। आज तो आपको देख करके हम तो इतने चकित हो गए कि हमारे दादा ये सब सीखे, तब एक साथ पढ़े, एक साथ रहे, एक साथ खाए, एक साथ खेले। कहाँ सीख लिए? सोते में सीखे कि जागते में सीखे दादा? अभी तो हम नहीं जाने कि वहाँ सीखे कि ये सीखे, सीखे जरूर दादा। बोलिए हमारे दादा की, और जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि जितने भी लोग हैं सब लोग अंदर ही अंदर हमारे दादा जैसा नृत्य किए हैं वो छवि बस जाए उनकी, और जितने भी लोग सब मेहर बन जाए। बोलिए दादा की। एक बात हम देख रहे थे, हम तो ये नहीं देखे कि हमारे दादा कहाँ सीखे, पर हम देख रहे थे कि किशोरी जी कृपा दृष्टि कर रही थी और हमारे दादा किशोरी जी कृपा दृष्टि के भूल दृष्टि के इशारे नाचते जा रहे थे। तो हमें नहीं समझ पा रहे कि दादा के शर्तों में वो कला है कि हमारी किशोरी जी के दृष्टि में कला है, समझ नहीं पाए हम। बोलिए जुगल सरकार की, महाराष्ट्र के रासेश्वरी श्री किशोरी जी की, रासेश्वरी पंडिता श्री राज किशोरी जी की, जुगल रास बिहारी बिहारी जी की, मिथिला की सब सखियों की, हमारे चारों दादा की, अयोध्या के सखाओं की, जंग बहादुर की।